नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 54 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि 50 साल के बाद मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरे पास धन कैसा रहेगा और मेरी समृद्धि कैसी रहेगी और मेरा अंत समय कैसा रहेगा। तो मैं इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा इस पाम से खोजकर और इसका पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। क्योंकि इन्होंने अपनी कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र में इनकी कुंडली पर डालता हूं। अगर जो हम कुंडली पर एक नज़र डालें तो शुक्र गुरु बुध बैठे हुए हैं तीसरे घर में, जिनकी दृष्टि सीधी 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य भाव पर रहेगी। तो इनका भाग्य हमेशा चमकता हुआ भाग्य रहेगा। अगर जो हम इस पर देखें, केतु पीछे है, राहु आगे है, शनि हमेशा अच्छा फल देगा। अगर जो हम इधर देखें, शुक्र और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं तो मंगल हमेशा अपना अच्छा फल देता रहेगा। इस तरीके से इनकी कुंडली अच्छी है, राजयोगी बना, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि 3 ग्रह देख रहे हैं भाग्य भाव पर। अगर जो हम इनकी इसमें सही क्लियर नहीं है, इसकी इनकी दशमांश कुंडली देखते हैं एक बार। अगर जो हम दशमांश कुंडली को देखें तो दशमांश कुंडली में लगन बुध बैठे हुए हैं, इधर सूर्य और शुक्र, सूर्य शुक्र का मिलन है। जब भी सूर्य शुक्र का मिलन हो राजयोग होता है। लेकिन अगर जो हम दूसरी भी युक्ति देखें तो गुरु बैठा है छठे में और यहाँ पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्र पर, तो निश्चित रूप से राजयोग। अगर जो इधर से हम देखें, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, शनि की 1 2 3 4 5 6 7, अगर जो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु पर, तो यहाँ भी एक राजयोग बन रहा है। अगर जो इसमें देखें सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है चंद्र पर, तो जब भी चंद्र पर दृष्टि पड़ती है तो यहाँ से भी राजयोग बन रहा है और निश्चित इनका राजयोग है, ये नौकरी भी कर रहे हैं। अगर जो हम इनकी अष्टक वर्ग तालिका को देखें, अष्टक वर्ग तालिका को देखें, भाग्य भाव में 23 अंक हैं, थोड़े कम हैं, व्यक्ति का भाग्य उतनी तेजी से नहीं जगता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो इसमें 25 अंक दिए गए हैं। मेहनत में तो इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। धन की कमाई के लिए देखें तो धन भाव में 35 अंक काफ़ी अच्छे हैं, खर्च भी अच्छा है, 34 अंक हैं यहाँ पर। लेकिन बचत भाव में 28 अंक है, बचत भी अच्छी बनी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें पराक्रम में 29 अंक हैं, अच्छे अंक हैं। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइफ, और लग्जरियस लाइफ में तो घर और वाहन में 21 अंक हैं, जो कि बहुत कम हैं। तो अगर जो यहाँ पर देखें एजुकेशन और बच्चों के लिए तो यहाँ 23 अंक हैं, कम हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर जो हम देखें रोग रिपुदण में तो 24 अंक हैं। जब 24 अंक होते तो रोग और रिपुदण से दूर रहेंगे। अगर जो शादी घर में देखें 27 अंक के पार्टनरशिप में थोड़ा औसत से कम है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 35 अंक दिए गए हैं। जब भी मृतभाव, क्योंकि मृतभाव बोलते हैं, मृतभाव में जब 35 अंक होते हैं तो ये शुभ नहीं माने जाते हैं। कुछ न कुछ परेशानियां जीवन व्यक्ति के चलती रहती हैं। देखते हैं पाम को। पाम को अगर जो हम देखें, पाम तो
आयताकार है, जब आयताकार पाम होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है या सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम पाम का कलर देखें तो कलर जो है गुलाबी कपासी मिक्स है, गुलाबी इधर गुलाबी है, कहीं कहीं कपासी है। जब गुलाबी होता है पाम का कलर तो व्यक्ति जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में खर्च कर, लेकिन जब भी कपासी होता है व्यक्ति में निराशा की भावनाएं घर कर जाती हैं, कहीं न कहीं निराशा जीवन में लगी रहती है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव 3 ऊपर है 1 नीचे है। जब भी ऐसा होता है तो आप सही मौक़ों का फ़ायदा जीवन में नहीं उठा पाते होंगे और कहीं ना कहीं मौके चूक जाते हैं। अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है, ऐसे में जब भी छोटा होता है शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आप हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो मणिबंध को देखें तो फर्स्ट मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, स्वास्थ्य हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध भी अगर जो हम देखें तो आजीवन आपके पास धन बना रहेगा। अगर जो सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध थोड़ी यहाँ तक आप व्यक्ति का 25 साल तक सुख नहीं रहा, उसके बाद थोड़ा अच्छा सुख रहा 45 से, लेकिन 45 साल के बाद अच्छा सुख आजीवन बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा पतला है, आप अपने हितों की रक्षा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कोई परेशानी आती है, समझौता आपको करना पड़ता है। अगर जो फैलेंज देंगे फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज तो आप में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का संगम है, लगभग फैलेंज बराबर है। जब बराबर होते हैं तो समय पर क्या जवाब देना है किसी को ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें तो नुकीला है, जब फैलेंज नुकीला होता है कार्य के प्रति आपकी जिद लगी रहेगी। अगर जो तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई लिए है, जब अच्छी लंबाई लिए होती है विवेक अच्छा रहेगा, ज्ञान अच्छा रहेगा, व्यक्ति नॉलेजेबल रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। अगर जो हम मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है, जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से हिम्मती स्वभाव होगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो और कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही हो और व्यक्ति का गुरु पर्वत अच्छा हो, ऐसे में एक बनता है राजयोग और इनके हाथ में राजयोग, इनके हाथ में भी बना है, कुंडली में भी राजयोग बना था, तो निश्चित रूप से नौकरी भी कर रहे हैं। अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली मध्यमा के तर्जनी से बड़ी है, जब तर्जनी से बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति का हिम्मती स्वभाव होता है, जोखिम लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1000 रुपये जेब में, 10,000 की आप रिस्क ले लेंगे। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो कनिष्ठा उंगली की ओर है, ऐसे में पद मान प्रतिष्ठा की चाहत व्यक्ति को नहीं रहती है कि मेरे पास धन भी न हो तो भी काम चलेगा, पद मान प्रतिष्ठा की भी चाहत नहीं रहेगी आपको। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है अनामिका की, ऐसे में आपको मनी मैनेजमेंट, व्यापार, वाणिज्य और सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी जातक की रहती है। उसे पुरानी चीज़ें बहुत सी ऐसी याद होंगी जो शायद किसी को नहीं हों। बुध पर्वत को देखें, अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा विकृत है। जब भी बुध पर्वत विकृत होता है तो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है, अगर किसी के सामने बात करता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी स्थितियाँ बनती रहती क्योंकि यहाँ पर बुध दबा हुआ। अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने जाएंगे, 1 घंटे बैठे रहेंगे लेकिन उससे व्यक्त नहीं कर पाएंगे, 100 रुपये नहीं मांग पाएंगे। लाइनें बनी हुई हैं 2, जब ऐसी लाइनें बनती हैं व्यक्ति के आय के साधन एक से अधिक रहते हैं और व्यक्ति आय का स्रोत ऐसा अपने जीवन में क्रिएट कर लेता है जो उसे आजीवन धन देता रहे। भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान भी रहता है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है, जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो सूर्य पर्वत कारक है व्यापार में विस्तार का, सरकार से लाभ का, नौकरी का और नौकरी में विस्तार का। तो निश्चित रूप से ये नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में अच्छी
तरक्की पाएंगे। अगर जैसे बनने वाले मार्कों को देखें, 2 सूर्य रेखाएं बन रही हैं। जब व्यक्ति की 2 सूर्य रेखाएं होती हैं, बिल्कुल बराबर लगभग हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को धन का सुख मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है और पुत्र सुख अवश्य मिलता है। अगर जो नेचुरल ज्ञान रेखा देखें, यहाँ पर बनी हुई है बेसिक नॉलेज रेखा, लोग इनसे पूछ के कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है, आलस क्या होता है पता नहीं चलता है। और लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ा उभार है, जब भी यहाँ पर उभार होता है तो हम कह सकते हैं कि जब भी आप सुबह उठते होंगे तो आलस आता होगा। देखते हैं गुरु पर्वत को, अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति नॉलेजेबल रहता है, ज्ञानी रहता है, होशियार रहता है, समाज का सेवाभावी होता है और परिवार का सेवाभावी होता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो ये लाइन बनी, जब ऐसी लाइन बनी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति मंदिर का सेवक या भगवान का पुजारी रहता है। और अगर जो चाहे तो ज्योतिष हस्तरेखा की तरफ भी इनका थोड़ा ध्यान जाता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो ऐसे में जब भी बनता है तो व्यक्ति काफी ईश्वर के प्रति जो होता है बहुत चाहता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं और वो करने में सफल भी रहता है। क्योंकि अगर जो हम इनकी मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा नीचे झुक गई है, एक रेखा ऊपर है, तो एक तरफ से ईश्वर को पाना चाहते हैं और एक तरफ अपना काम भी करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, ईश्वर को भी पा सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति को ईश्वर का नॉलेज अच्छा होता है, ईश्वर के बारे में व्यक्ति जानना चाहता है। दूसरा, जब भी व्यक्ति कभी कठिन परिस्थितियों में फंसता है तो वहाँ से निकल आता है। अगर जो किसी पर कभी व्यक्ति पर पुलिस प्रकरण बन जाए, कोर्ट का प्रकरण बन जाए, तो ऐसे में उसकी जीत सुनिश्चित होती है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ देखें ये रेखाएं बनी हुई हैं, जब ऐसी रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति के आय के साधन एक से अधिक होते हैं, व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, लेखन कला व्यक्ति की अच्छी रहती है और व्यक्ति विषम परिस्थितियों में डटा रहता है। अगर जो कभी इन्हें कोई संकट आ पड़ेगा तो निश्चित रूप से ईश्वरीय शक्ति इनका साथ देती है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक इनका स्वभाव रहेगा। अगर जो उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब उच्च मंगल यहाँ पर एक लाइन पे दबा हुआ होता है तो जब किसी से कोई बात होगी इन्हें समझौता करना पड़ेगा और जब कोई संकट आएगा तो खुद सामना न करते हुए थोड़ी किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर एक मार्ग भी बन रहा है, जब ऐसा मार्ग बनता है तो इन्हें कभी न कभी पिता से परेशानी, भाई से परेशानी या बहनोई से परेशानी होगी या फिर राजस्व विभाग के इन्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को, तो राहु क्षेत्र देखें अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है धन का आगमन अच्छा होता है, जीवन अच्छा चलता रहता है। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें तो चंद्र क्षेत्र अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, नई वस्तुएं नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है और सोच व्यक्ति की रिफाइंड रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर दबा हुआ है, जब भी दबा हुआ होता है, जब भी दोस्तों के साथ बैठेंगे ज़्यादा हंसी मजाक करते होंगे और जब भी किसी से बात करते होंगे तो ये पता व्यक्ति को नहीं रहता है हम इससे क्या कह रहे हैं और हमें क्या कहना चाहिए। जब भी यहाँ दबा होता है तो ये परेशानी व्यक्ति के साथ रहती है चंद्र दबा हुआ होने से। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब भी यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता है व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक काफी हो जाता है। इसके साथ व्यक्ति के पास धन काफी हो जाता है 50 साल के बाद। और व्यक्ति जब भी अंत समय आता है तो एक गिलास किसी से पानी नहीं मांगता है और व्यक्ति परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें तो
यहाँ लाइनें नहीं है लग्जरियस लाइफ, तो लग्जरियस लाइफ का व्यक्ति को बहुत शौक नहीं रहता। अगर जो यहाँ पर देखें लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चयी होता है और एक टारगेट फिक्स करता है, उसके बाद दूसरा टारगेट फिक्स करता है, ऐसे ही ऐसे जीवन चलता रहता है। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा टूट टूट के बनी है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो यहाँ पर हम देखें कि उम्र रही होगी आपकी 24 साल, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको परेशानी आई है, लेकिन जब भी टूट टूट के चलती है हृदय कमज़ोर रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें सीधी लाइन गुरु क्षेत्र पर देख रही है, जब गुरु क्षेत्र पर देखते हैं व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा व्यक्ति को या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति कोई बड़ा काम जीवन में करेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूं बनी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है और बिल्कुल नीचे झुक गई है। जब भी ऐसी चंद पर्वत पर झुक जाती है तो उससे ईश्वर का एक बार मिलन भी हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें कि यहाँ से इनका जो है उम्र रही होगी इनकी 38 साल, 38 साल से जीवन थोड़ा अलग, 38 और 40 साल के लगभग से इनका जीवन दूसरी तरफ थोड़ा चला है। एक साथ में 2 काम करते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और अपने ईश्वर की आराधना करें या कोई दूसरा भी काम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो जब इतनी बड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होता है, कुछ न कुछ अमेज सोचता रहता है और काफ़ी जब अगर देखें गुरु पर्वत के ऊपर से थोड़ी निकली तो महत्वाकांक्षाएं अधिक रहती हैं। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो यहाँ 25 से उम्र रही होगी 25 साल, 25 से लेके करीब नहीं 40 साल तक काफ़ी प्रेशर है, लेकिन 40 साल से रिलीज हुआ। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 54 साल से लेके और अभी वर्तमान चल रहा है इनका 54 साल से लेके 57 साल तक काफ़ी मानसिक प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखें और यहाँ पर भी देखें थोड़ी रेखा सूजन भरी है। जब भी ऐसी रेखा होती है तो उस दौरान आपको मानसिक कोई ना कोई परेशानी रहेगी। लेकिन अगर जो उसके बाद हम देखें 58 के बाद तो जीवन बहुत अच्छा आपका बना रहेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूं बनी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो परिवार से व्यक्ति को प्रेम रहता है, सामाजिक व्यक्ति रहता है और सुख जीवन जीने की चाह जीवन में बनी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो उम्र रही होगी आपकी लगभग 22 साल, यहाँ पर 22, 23 हो, 21 हो, इसमें किसी नियर डियर की यहाँ पर आपके यहाँ डेथ हुई है। अगर जो हम यहाँ पर देखें आपका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है। उम्र रही होगी आपकी 24 साल से लेके और 27 साल तक, लेकिन 27 साल के बाद फिर आपका काम चालू हुआ है तो यहाँ तक भी लगभग आपकी उम्र रही होगी 35 साल तक फिर संघर्ष है। लेकिन 35 साल के बाद अगर जो देखें आपकी रेखा बड़ी अच्छी हो गई है और 35 साल के बाद आपका समय अच्छा आया। लेकिन अगर जो हम देखें पूरी रेखा यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल रेखा सीधी आ रही है। जब भी सीधी रेखा होती है व्यक्ति को अनवांटेड परेशानियां हमेशा जीवन में आती रहती है। वो संबंध बच्चों से हो, पत्नी से हो, समाज से संबंधित हो, किसी न किसी रूप में कोई न कोई परेशानी हमेशा व्यक्ति को घेरे रहती है। अगर जो हम इसमें देखें परेशानियों का निवारण तो कम से कम आपको 60 साल के बाद परेशानियों का निवारण बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 60 साल के बाद आपकी पूरी परेशानियां समाप्त के साथ में हो जाएंगी। अगर जो हम इस पर अदर मार्कों को देखें तो उम्र रही होगी आपकी 15-16 साल, उस समय आपको कोई ना कोई खतरा आया। उम्र रही है 17-18 साल, उसके बाद आपकी उम्र रही है 22 साल, 22 साल पर कोई ना कोई खतरा आया है। उसके बाद आपकी उम्र रही है 29-30 साल, 30 साल के बाद अगर जो हम देखें तो उम्र रही है लगभग आपकी 38 साल, 38 साल के बाद देखें आपकी उम्र रही है लगभग
52 साल, अभी 52 साल। उसके बाद देखें तो इसमें कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही है, लाइफ लाइन अच्छी बनी हुई है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है मणिबंध से जुड़ के चलती है और जीवन रेखा से जुड़ के चलती है, पितृ रेखा है, पितृ रेखा से जुड़ के चलती है व्यक्ति को। जब भी ऐसी रेखा होती है, व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है वो धनवान घर होता है, या व्यक्ति या 25 से 27 के बीच अपना ग्रो कर जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं आपका जन्म या तो धनवान घर में हुआ होगा, अच्छे खाते पीते घर में, या व्यक्ति 25 साल के 27 साल के लगभग गुरु कर जाता है। कभी किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो है हम इस रेखा को देखें तो अच्छे धन के आगमन को देखें तो आपके पास अच्छा धन जो है आगमन हुआ है। 27-28 साल से धन का आगमन होता था, लेकिन 35 साल के बाद में और 47 साल तक आपको परेशानियां काफ़ी रही हैं। कहीं यहाँ भी देखें तो यहाँ भी परेशानियां रही हैं। 45 साल तक तो यहाँ पर धन के बारे में काफ़ी परेशानियां रही हैं और आपका काफ़ी खर्चा होता रहा है। लेकिन अगर जो उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आपकी जब उम्र रही होगी लगभग 45 साल, आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया या कहीं धन इन्वेस्ट किया हो, उसके बाद 47-48 साल रही होगी, तब आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया हो या घर बनवाया हो, कुछ खरीदा हो। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ उम्र आपकी है लगभग 52 साल, यहाँ भी कुछ कहीं आपने धन इन्वेस्ट किया हो या फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी हो। लेकिन अच्छे धन का आगमन देखें तो कम से कम नहीं तो आपको 60 साल के बाद अच्छे धन का आगमन होगा। अच्छे धन का आगमन होगा और आय के साधन 2 होंगे, अच्छे साधन होंगे और हमेशा आपको अच्छा धन मिलता रहेगा। अगर जो हम इसमें बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूँ बनी है, थोड़ी हल्की बनी है। यहाँ पर जब थोड़ी हल्की बनती है बुध रेखा तो अभी बनी है 2-3 साल में बनेगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत छोटी एक बनी है रेखा। तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल है। जब भी मनी ट्रायंगल होता है व्यक्ति धन बचाने में माहिर होता है। अगर जो 100 रुपये कमाता है तो 60 रुपये 40 रुपये 50 या खर्च करता है, 50 रुपये वो बचा लेता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट में आप होशियार भी हो, क्योंकि आपकी उंगली भी अच्छी है और यहाँ थोड़ा एक त्रिभुज भी बना, तो मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति परिपक्व रहता है। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा बनी हुई है। मंगल रेखा के साथ अगर जो यहाँ पर लाइनें भी हैं, जब मंगल रेखा के साथ ऐसी लाइनें हाथ में होती हैं तो व्यक्ति एक टारगेट फिक्स करता है, फिर दूसरा टारगेट फिक्स करता है और व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। जो एक बार ठान लेता है उसे करके रहता है और ये आपके अंदर खूबी बनी रही होगी। लेकिन जब भी यहाँ पर रेखा होती है तो व्यक्ति कम दवाई में ठीक हो जाता है। अगर जो कुछ बीमारी भी हुई थोड़ी दवाई लेगा सही हो जाएगा। गंभीर बीमारियाँ नहीं होती हैं। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन थोड़ा आसानी से चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जब भी होता है तो व्यक्ति के जीवन में लेट लतीफ़ी काफ़ी होती है। काम आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, ऐसे व्यक्ति को चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इन जातक के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।